नमस्कार, सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो सीधा खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज किन सुर्खियों पर हमारी नजरें रहने वाली हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति मुर्मू का हेलीकॉप्टर गड्ढे में फंसा है। क्या कारण रहा, ये हम आपको बताएंगे। एक्टर सिंगर ऋषभ टंडन का निधन हो चुका है, दुखद खबर है। दिवाली पर उम्मीदों का फुस धमाका साबित हुआ है थामा, क्योंकि थामा रिलीज की गई थी, लेकिन उतना असर थामा का देखने को नहीं मिला। दीपिका रणवीर ने बेटी की पहली झलक जो है दिवाली के मौके पर दिखाई है, और आपको बता दें कि एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें युवक के शरीर पर पटाखे बांध दिए गए हैं। तो तमाम ये सुर्खियां हैं जिनको लेकर आज हमारी नजरें रहने वाली है, जिन पर हमारी चर्चा रहेगी। चलिए इसी के साथ अब पहली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां केरल पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हेलीकॉप्टर बुधवार को उतरने के बाद गड्ढे में फंस गया। मौके पर मौजूद पुलिस और अग्निशमन कर्मियों ने भारतीय वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर को धक्का देकर गड्ढे से निकाला। प्रेसिडेंट सबरीमाला मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रही थी। ये घटना केरल के पथानामथिट्टा स्थित राजीव गांधी स्टेडियम की बताई जा रही है। यहां हेलीपैड जल्दबाजी में बनाया गया था। घटनास्थल पर मौजूद अधिकारियों ने कहा कि कंक्रीट पूरी तरह से जम नहीं पाया था, इसीलिए जब हेलीकॉप्टर उतरा तो वो उसका भार नहीं संभाल सका और एक तरफ झुकने लगा। जहां इसके पहिए जमीन को छू रहे थे, वहां गड्ढे बन गए। अधिकारियों के अनुसार लैंडिंग की योजना मूल रूप से पंबा के पास नीलकल्ल में बनाई गई थी, लेकिन खराब मौसम के कारण इसे प्रामदम में बदल दिया गया। हालांकि राष्ट्रपति मुर्मू ने बिना किसी देरी के सड़क मार्ग से अपनी यात्रा जारी रखी। केरल से हम आपको खबर बता रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची थी, लेकिन यहां उनका जो हेलीकॉप्टर है वो गड्ढे में फंस गया। इसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मौके पर मौजूद पुलिस और अग्निशमन कर्मियों ने भारतीय वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर को धक्का देकर गड्ढे से निकाला है। तो राष्ट्रपति सबरीमाला मंदिर में दर्शन के लिए जा रही थी। केरल के पथानामथिट्टा स्थित राजीव गांधी स्टेडियम की घटना बताई जा रही है। जल्दबाजी में हेलीपैड बनाया गया था, कंक्रीट पूरी तरह से जमा नहीं था, और इसके चलते जब हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई तो ये भार संभाल नहीं पाया और गड्ढे में जो है हेलीकॉप्टर फंस गया। तो दिवाली के मौके पर बड़े बजट की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में छा जाने की उम्मीद में आई थामा, लेकिन फिल्म ने उस उम्मीद को एक भारी ठोकर दे दी है। आपको बता दें कि मैडॉक फिल्म्स की एक नई पेशकश में डर, रोमांस और मिथक का मिश्रण था, पर जब पर्दा उठा तो मिली सिर्फ एक थकी हुई अस्पष्ट कहानी, जिसमें स्क्रिप्ट, अभिनय और तकनीकी पक्ष सब कहीं क्लेश में लगे थे। आपको बता दें कि 149 मिनट की इस फिल्म में कहीं रोमांच, कहीं मजा नहीं, बस अधूरापन ज्यादा दिखा है। कैसी है फिल्म की कहानी, ये हम आपको बता दें। तो देखिए, मैडॉक यूनिवर्स की नई पेशकश थामा एक ऐसे जॉनर को विस्तार देने की कोशिश करती है जिसमें डर, मिथक और मनोरंजन तीनों का संगम हो, लेकिन ये कोशिश जल्द ही उलझ जाती है। कहानी शुरू होती है जंगल के बीच एक प्राचीन किंवदंती के बेतालों से, जो इंसान का खून नहीं पीते, लेकिन उनका राजा यक्षासन इस नियम को तोड़ना चाहता है। वहीं दूसरी ओर आलोक गोयल, जिनकी भूमिका आयुष्मान खुराना ने निभाई, एक असफल छोटे शहर का पत्रकार है जो जंगल में भालू के हमले से बचते हुए ताड़का यानी कि रश्मिका मंदाना से टकराता है। ताड़का एक खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी बेतालनी है, जो कहानी यहीं से भटकने लगती है। जंगल के दृश्य लंबे, नीरस और बिना रोमांच के लगते नजर आए हैं। आलोक और ताड़का का रिश्ता मजबूरी से खींचता है। जब दोनों शहर लौटते हैं तो फिल्म कॉमेडी और पारिवारिक ड्रामे में बदल जाती है। परेश रावल पिता के रूप में कुछ शुरुआती मजाक लाते हैं, पर उनका ह्यूमर मजबूरन ठूसा हुआ लगता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ना रोमांस बनता है, ना हॉरर का असर टिकता है। आदित्य सरपोतदार का निर्देशन इस बार निराश करता है। मुंजिया और भेड़िया जैसे प्रोडक्ट्स के बाद उम्मीद थी कि थामा हॉरर यूनिवर्स को एक नई दिशा मिलेगी, लेकिन फिल्म का ट्रीटमेंट बिखरा हुआ नजर आया। पहला आधा घंटा कमजोर और धीमा है, जबकि दूसरा
भाग असंगत और अव्यवस्थित लगता हुआ नजर आया है। विजुअल इफेक्ट का अगर हम बात करें तो विजुअल इफेक्ट का स्तर कई जगह टीवी सीरियल जैसा लगता है। जंगल के सीक्वेंस नकली प्रतीत हो रहे हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक थामा थामा के रिफ्रेन पर बार बार लौटता है जो अंततः झुंझुलाहट पैदा करता है। एक्शन सीक्वेंस बेसुरे और बी ग्रेड टोन वाले लगते हैं। संगीत के मोर्चे पर फिल्म पूरी तरह से साधारण नजर आई है। तुम मिले गाना थोड़ा राहत देता है, लेकिन बाकी गाने खासकर पॉइजन बेबी फिल्म की गति रोक देते हैं। तो एक्टर, सिंगर और कंपोजर ऋषभ टंडन का आज सुबह हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनके परिवार ने इस खबर की पुष्टि की है। ऋषभ के परिवार ने इस दुखद समय में प्राइवेसी की मांग की है। रिपोर्ट के अनुसार ऋषभ टंडन अपनी पत्नी ओलेसिया के साथ मुंबई में रहते थे। ओलेसिया आपको बता दें कि वो दिवाली के खास मौके पर परिवार के साथ जश्न मनाने के लिए दिल्ली गए थे, जहां आज सुबह उन्हें हार्ट अटैक आ गया। उनका अंतिम संस्कार आज दिल्ली में ही किया जाएगा। ऋषभ ने 10 अक्टूबर को पत्नी ओलेसिया के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। पत्नी ने उनके लिए एक पोस्ट शेयर की थी। इसके एक दिन बाद यानी कि 11 अक्टूबर को ऋषभ टंडन ने करवा चौथ की तस्वीरें अपने ऑफिशियली सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट की थी। ऋषभ टंडन म्यूजिक इंडस्ट्री में फकीर नाम से पॉपुलर थे। उनके ज्यादातर गानों में टाइटल में फकीर शब्द इस्तेमाल होता था, जैसे कि फकीर की जुबानी, फकीरन, इश्क फकीराना। आपको बता दें कि ऋषभ ने टी सीरीज के म्यूजिक एल्बम में फिर से वही से करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने ये आशिकी, चांद तू, धू धू करके जैसे बेहतरीन गाने दिए थे। एक समय में एक्टर ऋषभ का नाम सारा खान से जोड़ा गया था। इसी समय उनकी एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें ऋषभ के साथ पोज करती हुई सारा सिंदूर लगाए हुए नजर आई। तभी से दोनों की शादी की खबरें सुर्खियों में आ गई। इसके बाद सारा ने इस पर सफाई देते हुए बताया कि सिंदूर की तस्वीरें उनके सेट की है। अब आपको बता देते हैं कि आखिर गायक ऋषभ कौन थे। तो देखिए, ऋषभ स्टेज नाम फकीर से मशहूर थे। वे गायक के अलावा म्यूजिक कंपोजर और अभिनेता भी थे। उनका धार्मिक गाना शिव तांडव स्तोत्रम लोगों के बीच काफी हिट हुआ था। इसके अलावा उन्होंने धू धू करके, फकीर की जुबानी और ये आशिकी भी ये गाने शामिल जो कि उन्होंने गाए हैं, जिसे लोगों ने काफी प्यार भी दिया है। गायक ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। तो देखिए, एक्टर, सिंगर, कंपोजर ऋषभ टंडन का निधन हुआ है। एक बार फिर से बॉलीवुड इंडस्ट्री से, सिनेमा जगत से ये एक दुखद खबर सामने आई है। हार्ट अटैक के चलते ऋषभ का निधन हुआ है। तो कई गाने हिट रहे हैं ऋषभ के, लोगों के बीच छाए रहे, लेकिन अचानक हार्ट अटैक के चलते निधन उनका हुआ है। आपको बता दें कि दिवाली के खास मौके पर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने बेटी दुआ पादुकोण का चेहरा रिवील किया है। कपल ने दिवाली में बेटी दुआ को थामे हुए एक तस्वीर पोस्ट की है। बेटी की तस्वीर के साथ दीपिका, रणवीर ने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से लिखा है कि दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दुआ की दीपिका, रणवीर द्वारा शेयर की गई दुआ की तस्वीर देख बॉलीवुड सेलेब्स लगातार उनके लिए कमेंट्स कर रहे हैं। राजकुमार राव ने कमेंट के जरिए दुआ की क्यूटनेस की तारीफ की है। वहीं प्रियंका चोपड़ा ने भी दुआ के लिए आशीर्वाद भेजा है। कपल द्वारा बेटी दुआ का चेहरा रिवील किए जाने से पहले अगस्त में भी एक वीडियो सामने आ चुका है, जिसमें दुआ का चेहरा साफ तौर पर देखा गया था। वीडियो एयरपोर्ट का था, जहां एक फैन ने चोरी छिपे दीपिका की गोद में बैठी हुई दुआ का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। इस दौरान एक्ट्रेस काफी नाराज नजर आई और फैन को रिकॉर्ड ना करने की हिदायत भी देती हुई वो दिखाई दी थी। हालांकि वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद एक्ट्रेस की टीम ने मशक्कत से वीडियो को डाउन करवाया था। तो दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की लव स्टोरी की शुरुआत साल 2012 में फिल्म गोलियों की रासलीला, रामलीला के सेट्स पर हुई थी। साथ समय बिताते हुए दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। करीब 3 साल तक डेट करने के बाद साल 2015 में रणबीर सिंह दीपिका पादुकोण को शादी के लिए प्रपोज उन्होंने किया था। दोनों ने सीक्रेटली सगाई कर ली थी। इसके बाद साल 2018 में कपल ने इटली के बिलाडेल
बालबियानो में डेस्टिनेशन वेडिंग की थी। दीपिका ने 8 सितंबर 2024 को बेटी दुआ को जन्म दिया था। तस्वीरें सामने आने के बाद से ही दुआ पादुकोण सिंह को लगातार गूगल पर सर्च किया जा रहा है। लोग बढ़ चढ़कर उनके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। तो अब पहली झलक जो है दुआ की सामने आ चुकी है और लगातार उनकी क्यूटनेस की तारीफें हो रही है। तो दीपावली के बाद जहां एक और देश में गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है, तो वहीं आगरमालवा से एक दिलचस्प और अनोखी परंपरा सामने आई। ग्रामीणों ने सदियों पुरानी परंपरा को आज भी जीवित रखा है, जहां दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा के मौके पर ग्रामीण बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ गायों का पूजन करते हैं। परंपरा के अनुसार पूजा के बाद शुरू होता है गौ छोड़ का खेल, जिसे देखने आसपास के गांवों से भी लोग उमड़ आते हैं। इस अनोखे खेल में ग्रामीण चमड़े से बनी छोड़ को गाय के सामने रखते हैं। जैसे ही गाय इसे देखती है, वो अपने सींग से उसे मारने दौड़ पड़ती है और यदि किसी की गाय अपने सींग से उसे चमड़े को फाड़ देती है, तो उस गाय और उसके मालिक को विजेता घोषित किया जाता है। खेल में रोमांच तो होता ही है, लेकिन कई बार ग्रामीण हल्के फुल्के घायल भी इस खेल में हो जाते हैं। हाँ भाई, भगड़ावत है कहीं वो जो त्योहार मनाते दीपावली का गाय का, वो जो परंपरा चली आ रही है। और इसकी मेन अमास को ये लक्ष्मी पूजा, ये गौ सेवा की ही मेन सेवा है। और जो आज का दिन है जो है, इसकी गौ सेवा लक्ष्मी पूजा करते हैं, थाली तैयार करते हैं अच्छा तरीका से। और ये छोड़ा जो है, ये 12 भाई बगड़ावत का ये ऐसी परंपरा हमेशा ही से 12 भाई बगड़ावत की चली आ रही है। पुरानी परंपरा चली आ रही है, जो पहले बुजुर्गों के टाइम से शुरू से चलता आ रहा है कि जब दीपावली की अमावस्या के दूसरे दिन जो पड़वा रहती है, उस दिन गाय को रंग वंग लगा के, उसको मेहंदी लगा के, अच्छे उसको श्रृंगार करके, फिर उसको वो चमड़े से बना हुआ लकड़ी पे उसको बांध के, फिर उसको छोड़ा बोलते हैं, वो गाय के सामने लाते हैं और गाय उसको मारती है। तो ऐसी परंपरा चली आ रही है, तो वो अभी तक हम चला रहे हैं उसको अभी भी। बॉलीवुड के दिग्गज कॉमेडियन गोवर्धन असरानी अब इस दुनिया में नहीं है। जब दुनिया भर में दिवाली की धूम मची थी, उसी शोर शराबे में वो चुपचाप दुनिया को अलविदा कह गए। पिछले कुछ दिनों से वो बीमार थे। इस दुखद खबर ने पूरी इंडस्ट्री को स्तब्ध कर दिया है। इस घटना से सबसे बड़ा झटका जिस एक्टर को लगा है, वो है अक्षय कुमार। उन्होंने सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा इमोशनल करने वाली बात शेयर की। अक्षय कुमार ने बताया कि ठीक एक हफ्ता पहले ही वो उनसे मिले थे और प्यार से उन्होंने खिलाड़ी कुमार को गले भी लगाया था। असरानी के निधन से पूरा फिल्म जगत शोक में डूब चुका है। उनके निधन की खबर ने उनके को स्टार्स और फैंस को हिलाकर रख दिया। सुपरस्टार अक्षय कुमार ने इस दुखद घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। तो आपको बता दें कि सोमवार की देर रात अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावनात्मक श्रद्धांजलि पोस्ट करते हुए लिखा कि असरानी जी के चले जाने के दुख में मैं स्तब्ध हूं। हमने अभी से महज एक सप्ताह पहले हैवान की शूट के दौरान एक दूसरे को गर्मजोशी से गले लगाया था। अक्षय ने आगे लिखा कि बहुत प्यारे इंसान थे। उनका कॉमिक टाइमिंग लेजेंडरी था। हेरा फेरी से लेकर भागम भाग, दे दनादन, वेलकम और अब हमारी अनरिलीज्ड फिल्म भूत बंगला और हैवान तक मैंने उनके साथ काम किया और बहुत कुछ सीखा। हमारे इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत बड़ी क्षति है। अक्षय ने पोस्ट के साथ एक तस्वीर भी शेयर की, जिसमें असरानी स्कूटी चला रहे हैं और अक्षय पीछे बैठे हैं। यह है असरानी की आखिरी फिल्में। असरानी के निधन के बाद उनकी 2 फिल्में दर्शकों को देखने को मिलेगी, भूत बंगला और हैवान। दोनों फिल्मों के निर्देशक प्रियदर्शन हैं। इस तरह असरानी अपनी अमर हास्य छवि और यादगार भूमिकाओं के माध्यम से हमेशा दर्शकों के दिलों में जिंदा रहेंगे। अरबाज खान, ऋतुपर्णा सेन गुप्ता, महेश मांजरेकर और आदित्य श्रीवास्तव स्टारर फिल्म काल त्रिघोरी 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इसके साथ ही फिल्म का मोशन पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया है, जो देखने में काफी डरावना लग रहा है। थ्रिलर, सस्पेंस और इमोशन के गहरे तत्वों के साथ ये फिल्म एक जॉनर डिफाइनिंग हॉरर एपिक बताई जा रही है। मोशन पोस्टर अपनी टैगलाइन सम
मैथ्स आर रियल, सब मिथ आर रियल के साथ इसकी रहस्यमयी कहानी की झलक पेश करता है। आपको बता दें कि ये संकेत ये फिल्म दे रही है कि इसकी कहानी प्राचीन मान्यताओं और ब्रह्मांडीय घटनाओं में गहराई से जुड़ी हुई है। एक दुर्लभ खगोलीय घटना की पृष्ठभूमि पर आधारित काल त्रिगोरी भारतीय अंधविश्वासों, लोक कथाओं पर आधारित अपनी तरह की पहली फिल्म मानी जा रही है। फिल्म में राजेश शर्मा, मुग्धा गोडसे, अन्य कलाकारों की मजबूत टीम भी नजर आएगी। अपने डरावने माहौल और भावनात्मक रूप से गहराई के लिए ये नैरेटिव के साथ काल त्रिगोरी एक अनोखा सिनेमाई अनुभव देने का वादा करती हुई भी दिखाई दे रही है। तो फिल्म रिलीज होने में कुछ ही दिन बचे हैं, जिसका अब लोगों को काफी इंतजार है। माना जा रहा है कि ये फिल्म काफी हटके हो सकती है। तो दीपावली को लोग खुशियों और रोशनी का त्योहार मानते हैं, लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने इस त्योहार की खुशी को दहशत में बदल दिया है। वीडियो में जो नजारा दिखता है उसे देखकर किसी का भी दिल दहल सकता है। कुछ युवक दिवाली मनाने के नाम पर इतना खतरनाक स्टंट कर बैठे कि देखने वाले हैरान रह गए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में एक युवक दिखाई देता है जो लकड़ी के खूंटे से बंधा हुआ है। उसके दोनों हाथ रस्सी से कसकर बांध दिए गए हैं और पूरे शरीर पर पटाखों की लंबी लंबी लड़ें लिपटी हुई है। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी सजा की यहाँ पर तैयारी की जा रही हो। आसपास खड़े कुछ लोग हंस रहे हैं, शोर मचा रहे हैं और कोई कैमरे से इस पूरे दृश्य को शूट कर रहा है। तभी पीछे से एक आवाज आती है कि अब आग लगाओ। इसके बाद जो होता है वो वाकई डरावने वाला है। जैसे ही पटाखों में आग लगाई जाती है, कुछ ही सेकंड में युवक का पूरा शरीर धमाकों और चमक से घिर जाता है। चारों ओर धुआं फैल जाता है और पटाखों की आवाज इतनी तेज होती है कि वीडियो में सिर्फ धमाकों की गूंज सुनाई देती है। शुरुआत में लोग हंसते हैं और तालियां बजाते हैं, लेकिन कुछ ही पल बाद जब युवक धुएं के बीच झूलता और गिरता नजर आता है तो माहौल एकदम बदल जाता है। शोर की जगह सन्नाटा छा जाता है। अंत में एक शख्स कपड़ा लेकर दौड़ता है और युवक के पैरों पर डाल देता है जो जल चुके होते हैं। बताया जा रहा है कि कुछ युवाओं ने दिवाली के मौके पर सोशल मीडिया पर फेम पाने के लिए इस तरह का जानलेवा स्टंट करने की कोशिश की। फेम के चक्कर में मौत से खेल युवक के शरीर पर पटाखे बांध दिए गए, जो कि काफी हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तो कश्मीर के जिस लाल चौक पर कभी डर का माहौल होता था, वो इस दिवाली रोशनी से जगमगा उठा। भगवान राम के अयोध्या आगमन की खुशी में इसे हजारों दियों से सजाया गया है। यहाँ राम दरबार भी सजा। बदलाव की बयार के इस अद्भुत नजारे को देखकर पर्यटक ही नहीं, स्थानीय लोग भी खुशी से झूम उठे। बोले, ये भव्य दिव्य दृश्य अयोध्या जैसा लग रहा है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कश्मीर में ऐसी शानदार दिवाली मनाने का मौका मिलेगा। दीपोत्सव कार्यक्रम के लिए पूरे लाल चौक को 2 दिन पहले ही खूबसूरत गुलदाउदी के फूलों से सजा दिया गया था। पास ही में घंटाघर के नीचे दीपों से जय भारत और ऑपरेशन सिंदूर के वीर जवानों का उत्साह बढ़ाने के लिए सिंदूर भी लिखा गया, जो लोगों के बीच देश प्रेम की भावना को और भी मजबूत कर रहा था। तो दिवाली के मौके पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जो असल भारत को परिभाषित कर रहा है। वायरल वीडियो में एक परिवार एलिवेटर पर दिवाली मनाते दिखा। महिला मुस्लिम पहनावे में दिख रही है, जबकि पुरुष और 2 बच्चे भी साथ में हैं। वीडियो को लेकर दावा किया गया है कि मुस्लिम परिवार अपने दकी या अनूसी समाज से छिपकर दिवाली का जश्न मना रहे हैं। माना जा रहा है कि एक परिवार के लोग हैं। वीडियो में मियां बीवी और बच्चे पटाखे फोड़ने के बाद खुश भी काफी दिखाई दे रहे हैं। वीडियो थोड़ी दूरी से शूट किया गया है। सोशल मीडिया में गंगा जमुना तहजीब को दर्शाता ये वीडियो अब काफी सुर्खियां बटोर रहा है। मुस्लिम परिवार का अपने घर से दूर लोगों की नजरों से छुपकर रात के अंधेरे में सड़क किनारे पटाखे फोड़कर दिवाली का त्योहार मनाना असली भारत को दिखा रहा है।
तो भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड डील पर इन दिनों खूब चर्चा है। दावा किया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच समझौता लगभग तय हो चुका है और भारत पर लगने वाले टैरिफ को 50% से घटाकर 15% तक किया जा सकता है। साथ ही ये भी कहा गया कि भारत रूस से तेल की खरीदी में कमी ला सकता है, लेकिन सरकारी सूत्रों ने इन तमाम बातों को अटकल बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर बातचीत अभी जारी है। अभी तक कोई अंतिम सहमति नहीं बनी है, ना ही किसी तरह की डेडलाइन तय की गई है। यानी ना तो ट्रेड डील की कोई डेट फाइनल हुई है, ना ही टैरिफ घटाने को लेकर अब तक कोई फैसला हुआ है। तो मुंबई से अमेरिका के नेवाक जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-191 को उड़ान के 3 घंटे बाद तकनीकी खराबी के चलते वापस लौटना पड़ा। अभी ये पता नहीं चल पाया है कि खराबी क्या थी। फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक विमान ने मुंबई एयरपोर्ट से देर रात उड़ान भरी थी। करीब 3 घंटे बाद क्रू को खराबी की आशंका हुई। इसके बाद इसे मुंबई वापस लैंड कराने के लिए भेजा गया। लैंडिंग के बाद विमान को जांच के लिए सर्विस से बाहर कर दिया गया है। इस कारण मुंबई और नेवाक के बीच चलने वाली AI-191 और AI-144 दोनों फ्लाइट्स रद्द कर दी गई है। चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आजकल हम सभी इंटरनेट और सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन जैसे जैसे डिजिटल दुनिया बढ़ रही है, वैसे वैसे ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इन स्कैम्स का सबसे ज्यादा शिकार हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं, जिन्हें डिजिटल दुनिया की पूरी जानकारी नहीं होती। दुनिया भर के लोगों को ऑनलाइन सुरक्षित रखने की अपनी कोशिशों के तहत मेटा ने अब कुछ नए एंटी स्कैम फीचर्स और जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए हैं। इसका मकसद लोगों को, खासकर बुजुर्गों को, साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन स्कैम से बचाना है। तो आइए जानते हैं कि मेटा ने कौन कौन से नए टूल दिए हैं और आप इनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो मेटा ने अपने 3 सबसे बड़े प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, मैसेंजर और फेसबुक पर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। धोखाधड़ी करने वाले अक्सर लोगों को वीडियो कॉल के दौरान अपनी स्क्रीन शेयर करने के लिए मजबूर करते हैं, ताकि वे बैंक डिटेल्स या वेरिफिकेशन कोड जैसी गोपनीय जानकारी चुरा सके। नया फीचर, अगर आप किसी अनजान व्यक्ति से वीडियो कॉल पर बात करते हुए अपनी स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करेंगे तो व्हाट्सएप आपको तुरंत एक चेतावनी दे देगा। इससे ये फायदा होगा कि यह आपको उस धोखे को पहचानने और उससे बचने में मदद करेगा। तो सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।